मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जीरो पैसा है, यानी आपके पास कोई पैसा नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं, तब आप बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, तब आप बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको यही आज बताऊंगा कि आपके पास यानी कितना जीरो पैसा है तो भी आप बिजनेस को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मेरे सब भाइयों, और क्या कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखना है और समझना है मेरे भाई, इसलिए कि मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर में कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, जीरो पैसा है, तो किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। मेरे भाई, अगर मेरे पास, मैं अपने ऊपर मिसाल देकर के बता रहा हूं मेरे भाई, आप समझिएगा इस बात को। देखिए, अगर मेरे पास यानी एक पैसा भी नहीं है, जीरो पैसा है, तो मैं क्या करूंगा दोस्त, मैं क्या करूंगा कि बिजनेस कर पाऊंगा। मेरे भाई देखिए, करने वाले लोग करते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं करना है तो आपके पास तो बहाना बहुत है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जो है कि पूंजी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, बस वही दिहाड़ी कर सकता हूं। मेरे दोस्तों देखिए, दिहाड़ी में कभी मैं जो है कि आपको नहीं बोलूंगा कि आप जाकर के दिहाड़ी करो, इसलिए कि दिहाड़ी में सुख और जो है कि शांति, यानी समझते हैं ना, सुख और यानी शांति, यानी कुछ भी नहीं है, ये दोनों के दोनों आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। तो ऐसा काम करने से क्या फायदा, जो कि आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन जो है कि एक बांधा हुआ पैसा मिलेगा मेरे दोस्तों, यही ना मिलेगा। आप दिहाड़ी कीजिएगा तो कितना मिलेगा, खूब मिलेगा, तो यही मिलेगा। अगर आप जानते हैं, कोई काम जानते हैं, आपके हाथ में स्किल है मेरे भाई, तो खूब मिलेगा, तो इतना मिलेगा मेरे भाई, बस यही तो मिलेगा। इससे क्या कर लीजिएगा, क्या हो, यानी बन जाएगा आपका, कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों। तो हम आपको ऐसा राय बिल्कुल नहीं देंगे कि आपको दिहाड़ी करना है। मेरे दोस्तों, आपको बिजनेस करना है, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करना है, तो सुनिए, उसकी एक आधार है, उसकी एक तौर तरीका है मेरे दोस्तों, कि आप जो कि उस तौर तरीका को फॉलो करके आप उस बिजनेस को कर सकते हो। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर मेरे पास यानी जीरो पैसा है, कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, कोई पूंजी वगैरह नहीं है, जीरो पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे दोस्तों एक जो है कि काम खोजूंगा। कौन काम खोजूंगा? मैं एक काम खोजूंगा, चाहे वो जो है कि झाड़ू पोछा के क्यों ना हो मेरे भाई, चाहे वो यानी झाड़ू पोछा का ही काम क्यों ना हो, मैं उसी को करूंगा मेरे दोस्तों। हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम खोजेंगे, चाहे वो जितना का हो, 10,000 का महीना हो, या जो है कि 15,000 का महीना हो, यानी 400 का रोज हो, या जो है कि 500 का रोज हो, हम क्या करेंगे, उस काम को करेंगे, उस काम को ढूंढेंगे और ढूंढ करके करेंगे मेरे दोस्त। और करने के बाद मेरे दोस्तों, मान के चलिए, अगर 400 रुपये हमको रोज मिल रहा है, अगर एक महीना करते हैं, एक महीना, तो ये कितना हो गया, 30 चौका यानी कितना हो गया, 120, यानी आपको ये 12,000 रुपया होगा अगर एक महीना करते हैं तब मेरे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक महीना इसको दिहाड़ी को कर लेंगे मेरे दोस्तों। मैं इस दिहाड़ी को जीवन भर करने के लिए कभी आपको नहीं बोलूंगा, न कभी बोला हूं, न कभी बोलूंगा मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं एक महीना इस दिहाड़ी को कर लिया, उसके बाद फिर अब इतना 12,000 में तो जो है कि नहीं ना होगा भाई, अब हम क्या करेंगे, फिर जो है कि एक महीना लगा देंगे, यानी 2 महीना करके ये 12,000 हम कमा लेंगे। अब ये दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो गया मेरे दोस्तों, हो गया ना। अब 24,000 के अंदर में अगर मान के चलिए हमारा खर्चा चला गया घर का। अब देखिए, अगर आपके पास जीरो पैसा है, कोई भी पैसा नहीं है, तो आपको पॉकेट खर्चा भी चाहिए ना भाई। तो अगर पॉकेट खर्चा भी इसमें से अगर 10,000 रुपया 2 महीने के अंदर में आप निकाल लिए, तो आपको कितना बचा, ये जो है कि 14,000 रुपया बचा मेरे दोस्तों, 14,000। अब हम आइए बताएंगे कि आपको क्या करना है, इसी 14,000 से आपको बिजनेस करना। देखिए, लाइन पकड़िएगा, अगर जो है कि आप दिमाग नहीं लगाते हैं ना, तो आप जीवन भर मेहनत करते करते यानी दुनिया से चले जाइएगा, लेकिन आपसे कुछ होने वाला नहीं है। बैकग्राउंड भी आपका जो है कि वही था, और आप भी वही आधार पर चलते चलते खत्म हो जाइएगा, आपका भी कहानी खत्म हो जाएगा मेरे साथियों। अगर बैकग्राउंड आपका सही नहीं है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा उसको यानी अच्छा बनाना है, अपना जो है कि लाइफ को क्रिएट को अच्छा बनाना है मेरे दोस्तों। तो कैसे बनाइएगा, जब आप जो है कि दिमाग लगाइएगा तब बनाइएगा मेरे साथियों। मान के चलिए ये सब मैं कर लिया, और करने के बाद जो है कि हमारे पास कितना हो गया, अब मैं 24,000 हुआ, तो 24,000 में से बचा हमारा 14,000, यानी खर्चा वगैरह छाट के, तो 14,000 बच गया। तो अब इससे क्या करेंगे मेरे साथियों,
चलिए हम उस पर अब डिस्कस करते हैं। अब वो तरीके हम आपको बताएंगे कि 14,000 के अंदर में कौन सा बिजनेस कीजिएगा, क्या कीजिएगा जिससे आप जो है कि अच्छा पैसा कमाएगा मेरे दोस्तों। और जो मैं आज बिजनेस बताने वाला हूं ना, वो बिजनेस में मेरे भाई आपको रोजाना का इतना रुपया होगा, इतना रुपया होगा मेरे भाई। अगर इतना रुपया नहीं होगा तो आप जो है कि बताइएगा हमको, आप झूठ बोले मेरे साथियों। इस काम के बारे में हमको 100% जो है कि जानकारी है, तभी मैं आपको ये बिजनेस तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्तों। देखने में तो थोड़ा सा आपको खराब लगेगा कि मैं इतना छोटा काम करूंगा, मेरे साथियों छोटा छोटा बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है जिसका हिसाब नहीं। और वो बिजनेस अच्छा है जिसमें लागत कम लगे और फायदा ज्यादा। मेरे साथियों अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथियों। चलिए हम आपको बताते हैं, इसलिए कि अब आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। तो एक तो लाइक बनता है ना भाई, और लाइक जब कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब क्यों छोड़िएगा, उसको भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरे साथियों 1 बज गया, आखिर में शेयर वो भी कर दीजिएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। अब आपको उसमें पैसा थोड़ी ना लगेगा, बस खाली अंगूठा दबाना है और करना है, यही सब कीजिएगा तो मेरा लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए हम आपको जो है कि उस पर ले करके चलते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, और आइडिया भी बताऊंगा। बस आपको ध्यान से देखते रहना है कि आपको क्या करना है। 14,000 रुपया आपके पास हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या खरीद करना है, एक जो है कि रेडी खरीद करना है। रेडी समझते हैं ना, ठेला मेरे दोस्तों। अब आप भागिएगा बोलेगा हम ठेला चलेंगे, मेरे भाई ठेला में इतना रुपया है कि आपको पता नहीं। अगर एक बार इस ठेला के अंदर में आप ढुक जाते हैं ना, दोबारा निकलने का नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि आप जो है कि इससे भी निकल करके, यानी पहला स्टेप मैं बताया दिहाड़ी करने के लिए 2 महीना मेरे दोस्तों, और दूसरा स्टेप बताया मेरे साथियों रेडी खरीद करने के लिए, रेडी पर जो है कि काम करना है आपको। और तीसरा में फिर मैं आपको बताऊंगा एक जो है कि तरीका, जो कि इसको भी छोड़ के और उसको कर सकते हैं, और करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं घर में बैठ करके। मेरे अच्छा इनकम कमा सकते हैं घर पर बैठे बैठे मेरे दोस्तों। आपका आदमी काम करेगा और आप पैसा कमाइएगा। सुनिए, अब एक रेडी खरीद करना है आपको। रेडी का दाम कितना मिलेगा, यानी 8,000 या जो है कि 9,000, यही जो है कि मिलेगा आपको, इससे यानी ज्यादा नहीं मिलेगा। आपके पास कितना पैसा है, अभी 14,000 बचा हुआ है, उसी में से आपको एक जो है कि रेडी खरीद करना है। और रेडी खरीद करने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको अब हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, कैसे क्या करना है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। देखिए अब ये रेडी खरीद कर लिए ना, अब आपको क्या करना है, जो पैसा बचा है इसमें से पूंजी, बस अभी पूंजी मैं बता रहा हूं, जैसे कि 8,000 इसमें हो गया। अब इसमें से और आपको जो है कि 1,000 रुपया लगने वाला है, 1,000 या 800 रुपया लगेगा, उसी से आपका बिजनेस हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी बिजनेस में तो आपको 800 लगेगा, लेकिन ये रेडियो खरीद करने में आपको जो है कि पैसा लग जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार खरीद कर लिए ना, फिर जो है कि सालों साल चलते रहेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, 1 केजी मेरे दोस्तों, यानी क्या लेना है, आटा लेना है। यानी 1 केजी आटा लेना है मेरे दोस्तों, आटा लेना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक भी मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो कि बिजनेस होने वाला है। बहुत अच्छा तरीका से मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा मेरे दोस्तों। देखिए 1 केजी आटा लेना है, और उसके बाद 1.5 केजी क्या लेना है, यानी सूजी लेना है। सूजी लेना है, समझे ना। 1 केजी आटा और 1.5 किलो सूजी। और उस समय उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्तों, उसके बाद एक खाने वाला सोडा होता है, वो छोटा जो चम्मच होता है ना, चाय वाला चम्मच, उसी चम्मच से थोड़ा सा, यानी कि 4 हिस्सा में 1 हिस्सा इस सूजी के अंदर में आपको, यानी वही पाउडर डालना है, सोडा पाउडर, यहाँ पर हम लिख देते हैं सोडा पाउडर डालना है मेरे दोस्तों, सोडा पाउडर। और इस सबको क्या करना है, यानी सान देना है, गूंद देना है। और गूंद करके ये काम आपको क्या कब करना है, ये काम आपको 4 बजे भोर में करना है मेरे दोस्तों, 4 बजे सुबह। अगर 4 बजे नहीं कीजिएगा तो ये काम नहीं होगा मेरे दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको ये 4 बजे बिजनेस करना है, 4 बजे यानी इसको स्टार्ट करना है मेरे दोस्तों। बस 2 घंटा लगेगा इसको स्टार्ट करने में, उसके बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखिए 4 बजे उठे और इस आटे को और सूजी को दोनों मिला करके, और जो है कि उसको गूंद देना है, गूंद करके छोड़ देना है 5 बजे तक। 5 बजे तक छोड़ दीजिएगा। अब 5 बजे के बाद छोड़ करके मेरे दोस्तों, उसमें क्या करना है, आपको छोटा छोटा काट काट के, एकदम छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा लोइया बनाना है। लोइया बनाना है ना,
इतना छोटा छोटा समझ रहे हैं ना। यानी समझ लीजिए कि 4 चना और 1 लोइया इतना बराबर आपको करना है बस। यानी 4 गो चना जितना होगा ना बड़ा, 4 गो चना एक जगह कीजिएगा तो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा जो है कि आपका ये लोइया होना चाहिए। और उसके बाद इस लोइया को क्या करना है, आपको जो है कि बेल देना है, बेल देना है मेरे बस साथियों। यानी इस सारा का सारा लोइया को बेल बेल करके और एक जो है कि यहाँ पर यानी आपको यानी बोरा वगैरह गुनी वगैरह रख देना है। उसी गुनी पर या जो है कि कपड़ा मान के चलिए सूती कपड़ा हम रख देते हैं। सूती कपड़ा एक जो है कि आपको ले लेना है मेरे दोस्तों, 1 मीटर का 1 मीटर का, और ले करके इसी पर जो है कि फेंकते रहना है, इसी पर फेंकते रहना है, बेलना है, इस पर फेंकना है। जैसे कि ये पूरा भर गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है कि बड़ा वाला कढ़ाई लेना है, कढ़ाई चूल्हा के ऊपर रख करके उसमें क्या करना है, 1 लीटर तेल को डालना है मेरे दोस्तों। और डालने के बाद ये जो है कि छोटा छोटा जो छोटा छोटा फोकचा हो गया ना मेरे भाई, फोकचा की तरह, वो फोकचा ही मैं बनाने के लिए कह रहा हूं मेरे भाई, सुनिएगा बात को ध्यान दीजिएगा। ये फोकचा को आपको जो है कि क्या करना है, उठा उठा के उस तेल के अंदर में जो है कि खूब हीट हो जाए तेल तो डाल देना है। और डाल करके बीच में फोकचा के यानी कढ़ाई के बीच में आपको जो है कि वो चम्मच से हिलाते रहना, जैसे फूल जाएगा उसको उठा करके और बाहर निकाल के रख देना है मेरे साथ, तो समझे ना। अब ये सबको आपको बना लेना है, इस फोकचा को बना लेना है पूरा जो है कि 1 से 1.5 घंटा में ये आपका बन जाएगा। अगर आप हाथ से नहीं बेल पाते हैं ना तो एक मशीन होता है छोटा तावा की तरह मेरे साथियों, चौकी की तरह, उसी पर जो है कि रख के चापते हैं तो वो बन जाता है मेरे दोस्तों। आपको उसको खरीद कर लेना है, ज्यादा दाम नहीं है। अब ये सब बना लिए, अब बनाने के बाद मेरे साथियों अब आपको क्या करना है, मैं एक जो है कि बताता हूं पानी बनाने का तरीका। अब ये फोकचा आप बना लिए, ये फोकचा जो है कि एक रेडी होगी आपको, यानी इतना 1.5 किलो सूजी का और 1 किलो आटा का मेरे साथियों। जो भी पूंजी लग रहा है इसमें, इससे तिरेबल आपको होना है, तिरेबल आप कमाइएगा मेरे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, पानी बनाने का मैं तरीका बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक जो है कि आरओ का पानी लेना है, आरओ का पानी 1 जर्किन यानी 15 लीटर होता है ना, 15 लीटर पानी लेना है, साफ सफाई लेना है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, 500 ग्राम जो है कि इमली लेना है, 500 ग्राम इमली लेना है। और इमली लेकर के इसको यानी सुबह के टाइम में ही इसको घोल देना है, पानी के अंदर में डाल देना है, वो अपने फूल जाएगा। उसके बाद जो है कि जाने से पहले इसको बनाना है। देखिए अब ये 500 ग्राम इमली ले लिया आप, उसके बाद आपको क्या करना है लाल मिर्चा का पाउडर, यानी 500 ग्राम, जैसे कि ये आरओ का पानी आपको 1 जर्किन में हो गया, जर्किन में भर लिए मेरे दोस्तों। और भरने के बाद इमली का पानी उसको अच्छा से इस तरह करके यानी निचोड़ करके पानी उसका और बिया को फेंक दीजिएगा। बाकी जो पानी होगा ना चलनी से छान करके उसमें जो है कि डाल देना है। चलनी से नहीं छानिएगा तो भी कोई बात नहीं, बड़ा वाला जो यानी जाली केस की तरह होता है उसको खाली निकाल देना है, गुद्दा वगैरह को उसी पानी के अंदर में ये घोल देना है मेरे दोस्तों। घोलने के बाद लाल मिर्चा आपको लेना है पाउडर, लाल मिर्चा का पाउडर लेना है, उसमें जो है कि 50 ग्राम डालना है मेरे दोस्तों, 50 ग्राम डालना है। एक जर्किन का हिसाब बता रहे हो, अगर आप कम बनाइएगा तो कम कम डालिएगा। और जो है कि धनिया का, और उसके बाद जो है कि धनिया का पाउडर, उसमें भी आपको कितना डालना है, 50 ग्राम डालना है मेरे दोस्तों, समझे ना। अब उसके बाद जो है कि सादा नमक हो गया, यानी नमक, नमक हो गया, आपको अपने हिसाब में डालिएगा, यानी इतना डालिएगा तो हो जाएगा मेरे दोस्तों। नमक, सादा नमक हो गया। और उसी में जो है कि क्या करना है, यानी काला नमक भी पीस करके डालना है, या बड़ा भी डालिएगा तो घोलिएगा तो हो जाएगा, यानी काला नमक भी उसमें डालना है मेरे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, उसमें जो है कि 250 ग्राम यानी 250 ग्राम धनिया का पत्ता काट करके डालना है मेरे दोस्तों। उसके बाद मेरे दोस्तों 500 ग्राम यानी हरा मिर्चा, 500 ग्राम हरा मिर्चा उसको पीस करके उसी में डालना है। और डाल करके मेरे दोस्तों इस पानी को मिला देना है। अब ये पानी आपका बिल्कुल रेडी हो गया मेरे दोस्तों, जैसे जैसे मैं बताया ठीक उसी तरह करना है। ये हो गया, रेडी हो गया। लेकिन आपको हम बता दें कि 4 बजे भोर में जब उठिएगा उसी टाइम जो है कि 5 किलो आलू आपको जो है कि यानी 5 किलो नहीं, आप पहले दिन कम बनाइएगा, 2.5 किलो आलू का क्या करना है भाई, उसको उबाल देना है, या सुबह के टाइम में ही। उबालने के बाद आपको उसको उतार देना है बाहर। और उसके बाद मेरे दोस्तों यानी क्या करना है, 1 केजी जो है कि मटर लेना है, 1 केजी मटर लेना है। अब 500 ग्राम मेरे दोस्तों क्या करना है, यानी काला काला वाला चना जो होता है ना वो चना लेना है। और दोनों को कढ़ाई में डाल के और थोड़ा सा जो है कि यानी
चम्मच, चाय का चम्मच से थोड़ा सा उसमें यानी पाउडर को डाल देना है। और पाउडर को डालने के बाद कौन पाउडर डालना है आपको? सोडा मेरे दोस्तों, जो फुलाता है, डाल करके इसको उबाल देना है। और जब उबल जाएगा तब पानी को छान करके फेंक दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है कि आलू में से मेरे दोस्तों यानी आधा आलू को छील करके इसमें क्या करना है कि यानी मिला देना है। आलू को पहले छील करके उसको यानी छोटा छोटा कर लेना है। छोटा छोटा करके इस 1.5 किलो सामान में यानी चना में मटर में मिला देना है। और मिला करके इसमें जो है कि चंपई रंग 2 पुड़िया डालना है। और डाल करके मिला करके आपको एक जो है कि कटरा में या जो है कि एक प्लेट में रख देना है मेरे साथियों। यही जो है कि सब आपका जो है कि टोटल सामान रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद इस ठेला के ऊपर क्या करना है आपको, जो है कि जैसे ठेला के ऊपर एक जो है कि होता है बक्स होता है मेरे दोस्तों, समझे ना, बक्स होता है। अगर बक्स नहीं है तो उस पर जो है कि एक पॉलिथीन आता है, 12 पॉलिथीन, उस पॉलिथीन के अंदर में आप भर करके उस पर रख सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे एक जो कि अल्मुनिया का बक्स होता है, उस बक्स को बना लीजिए और बना करके उसी के अंदर में ये सारा फोकचक देखिए। ये इतना जो मैं बताया 1.5 kg आटा बताया मेरे दोस्तों, 1 kg आटा बताया, 1.5 किलो सूजी, इस सब को जब मिलाइएगा मेरे दोस्तों, इस सब का जो है कि जब बनाइएगा तो ये बनाने में आपको जानते हैं कितना पीस हो जाएगा? ये मेरे भाई 3,000 पीस से ज्यादा होगा। 3,000 पीस से मेरे दोस्तों ज्यादा होगा मेरे भाई, समझे ना। अब हम आपको बता दें कि ये जो है कि जब पूरा रेडी हो गया, सेटअप रेडी हो गया, उस ठेला के ऊपर रख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गांव गांव घूम करके मेरे भाई फेरी कर करके आपको जो है कि इस फोकचा के बेचना है मेरे दोस्तों। और बेच करके शाम जैसे भी होगा आकर के आपको बाजार में लगा देना है। दिन भर बेचना है और शाम के टाइम में बाजार में लगा देना है और बाजार में बेचना है मेरे भाई। देखिएगा शाम जब हो जाएगा, जब अपने घर पर आइएगा, ये जो है कि जो आप सामग्री इसमें लगाए हैं 700-800 रुपया, ये आपको मेरे दोस्तों शाम के टाइम में 3,000 रुपया ला करके देगा मेरे दोस्तों। आज के टाइम में जानते हैं कितना है? आज के टाइम में यानी 10 का 6 हो गया है मेरे दोस्तों, 5 का 3 और 10 का 6। और 3,000 पीस अगर बेचिएगा तो आप ही जो है कि हिसाब लगाइए कि कितना रुपया का हो जाएगा 3,000 पीस मेरे साथियों। जो मेरा दोस्त है मेरे भाई, वो बोलता है कि मैं रोजाना का इसमें मेरे दोस्तों यानी 1,500 रुपया एकदम नेट जो है कि कमा लेता है। ये कमाई बताता है, कमाई। अगर पूंजी की बात करें तो पूंजी वगैरह सब निकाल करके उसका जो है कि 1,500 रुपया रोज का बच जाता है। अब बताइए कि अगर 1,500 रुपया रोज का बच रहा है, अगर आप जो है कि यानी 500 रुपया अपने घर का खर्चा भी निकाल देते हैं तो भी आपको कितना बचा, यानी 1,000 रुपया ये रोज का आपको बच रहा है मेरे दोस्तों। अगर 1,000 रोज का बच रहा है तो ये महीना में कितना हो गया, यानी 30,000 हो गया। अब 30,000 रुपया जब महीना का हो रहा है तो साल का कितना हो गया जानते हैं? 12×36 यानी 3,60,000 रुपया ये नेट जो है कि आपको बच गया मेरे साथियों। अगर इस बिजनेस को करते हैं तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो लोग भी इस काम को करते हैं, जो लोग भी इस बिजनेस को करते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। ये जो चोखा वगैरह आप रेडी कर लिए, बना लिए, अब आपको जब जाइएगा बेचने के लिए तो इस कटरी को, चोखा वाला कटरी को नीचे लुका करके अच्छा से उसको ढक करके रखिएगा। उसके बाद इसी से थोड़ा सा काटिएगा, एक जो है कि छोटा कटोरी ले लीजिएगा, उसी में डालिएगा और थोड़ा सा पानी निकालिएगा इमली वाला, और उसमें मिला करके मेरे दोस्तों प्याज मर्चा काट के मिला करके और बस उसमें से थोड़ा सा निकाल के फोकचा में भरिएगा और पानी भर के लोगों को यानी छोटा वाला कपटी में दे दीजिएगा मेरे साथियों। लोग जो है कि बहुत ही मजे से इसका यानी इस प्रोडक्ट को खाते हैं। कोई भी आते हैं तो देखते हैं तो फोकचा के पास खड़े हो जाते हैं और खा लेते हैं मेरे साथियों। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो अच्छा पैसा कमाइएगा। अगर साल का 3,60,000 रुपया बच रहा है मेरे दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, 1 से 2 साल इस काम को करना है। और जैसे 5 से यानी 6 लाख आपको रुपया हो गया, बस आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, टेंट हाउस खोल लेना है। टेंट हाउस का बिजनेस करना है मेरे दोस्तों। अगर टेंट हाउस में ये जो 5 से 6 लाख रुपया लगा देते हैं तो समझ लीजिए कि महीना का आपको जो है कि घर बैठे मेरे दोस्तों यानी 70 से 80,000 रुपया आराम से आ जाएगा। अगर यानी महीना में अगर 15 का भी शादी अटेंड कर लिए इसे टेंट हाउस से तो समझ लीजिए कि आपको इसमें जो है कि एक टेंट हाउस पर, एक सेटअप पर अगर जो है कि 7 से 8,000 रुपया अगर बच रहा है मेरे दोस्तों, आप सारा यानी आदमी को दे करके आदमी रख लीजिएगा और 7 से 8,000 अगर रुपया एक सेटअप पर बच रहा है मेरे दोस्तों, और महीना में अगर 20 को साटा मिल गया तो आप सोच लीजिए ना जो है कि कितना पैसा आपको हो जाएगा।
आठ दहिया 80, छोड़िए ना जी, 10 को साटा अगर मिल ली गया तो भी आपको जो है कि ये कितना हो गया, 8 दहिया 80, यानी 80,000 रुपया एकदम नेट जो है कि इससे भी आपको आ जाएगा। मेरे साथियों, अगर जो है कि आप इस सब बिजनेस को ये तरीका से लाइन से करते हैं ना, तो आप जीरो से हीरो बनिएगा। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर में आपको वही बताया कि आपके पास जीरो पैसा है तो किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, जीरो पैसा से किस तरह से आप जो है कि इनकम का जरिया और लाइन बना सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। मेरे साथ यही रहा मेरा आज का बिजनेस का तरीका। उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथियों, अगर समझ में आया है इस काम को कर सकते हैं, जांच के, परख के, देख के, बुझ के, समझ के कर सकते हैं और करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे साथियों, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हर तरह का बिजनेस आइडिया वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूं फिर मैं आपसे अगला वीडियो में।